रानी को नए महल में, जिसमें दीवारें हैं महाराज, लेंटर नहीं है। अच्छा महाराज, हाँ नए वाले मकान में लेटरिन, बाथरूम, किचन, हर चीज की सुविधा है। हाँ। और महारानी कहीं जाएगी भी नहीं, वहीं बनी रहेंगी, तो इस महाराज गदर खत्म हो जाएगा। अबे मंत्री, तुझे बिल्कुल अकल नहीं था। तू रानी को बुला ले जाकर के, वो खुद अपनी बात उससे खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने मना किया, इसका ये फायदा होता या नहीं। महाराज, छोटी रानी बहुत गर्म खोपड़ी की है, ये बड़ी वाली को मारेंगी महाराज। उसी समय मेरे भैया रानी आई और सुनीति मैया ने आकर के दोनों पैर पकड़ लिए। आर के जब दोनों पैर पकड़ लिए, कहा चलिए बहन डोला से नीचे उतरो। जैसे इतनी बात कही है, लोगों भैया के पेट में एक लात मार दी। और जब लात मार दी परीक्षित महाराज, तो भैया कहने लगी बहन आपने कुछ गलत नहीं किया, हमारी किस्मत में तो ठोकर और लात के सिवा और कुछ नहीं है। मैया रो करके कहने लगी बहन कि मेरी कोख में मारी लात, बहन मेरी मोई शर्म नहीं आई रे। मेरी कोख में मारी अरे लात, बहन मेरी मोई शर्म नहीं आई रे। मेरी कोख में पत्थर पड़े, बहन लला सकी नहीं जाई रे। अरे लकी मर गई मैया की, तब दिल की बात बताई रे। अरे हिमांशु माधव की लकी मर गई, कछु समझ नहीं आई रे। अरे धरती ने कपट चाहिए, भाग ने तोई में जाए समाई रे। अरे लकी भर गई मैया की, तब दिल की बात बताई रे। मेरे भैया आज मैया रोने लगी, बोले बहन अगर यहाँ से तुम चली जाओगी तो मेरे पति का बहुत अपमान हो जाएगा। बोले मुझे उससे मतलब नहीं है। बोले तू यहाँ नहीं रहेगी। कहने लगी महाराज, अब जैसे ही महाराज को रोता हुआ देखा है सुरची ने, कहने लगी महाराज ओए, जो तुम्हें क्यों नदी बाहर हो आखिर से है, तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है इसके ऊपर। बोले अगर तुम रो रहे हो सुनो महाराज, तो ऐसे रहने के लिए एक जगह तो बता सकते हैं। बोले क्या? सुनो मेरी बात, अगर ये रहना चाहती है तो कहाँ रह सकती है? कहाँ रह सकती है बोलो। सुनो बोलो। अरे रहना है तो खेतों पर और चिड़िया और काग भगाया कर।
कहने लगी महाराज काय रोई रहे हो पति मरे ये तो हमारो भाग्य है। एक बांस देओ मेरे हाथ में महल में उड़ाऊं काग में। बहन वहां मत भेजो, वहां बहुत मुसीबत होगी बहन। तो निकल। मैं तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, दासी की तरह तुम्हारा पुत्र खिलाती रहूंगी। अच्छा अब समझ में आया तू कहना क्या चाहती है। मतलब हमें हमारे साथ में रहेगी और हमारा बच्चा अगर तुझे मिल गया तो तू जब दूसरे का बच्चा नहीं होता वो पराये बच्चे का दर्द क्या जाने क्या होता है, तू तो हमारे बच्चे को भी मार देगी। बोले सुनो बहन कहने लगी सुनो बहन रो करके कहने लगी बहन अरे सवरो करूं मैं काम। मैया रोकर बोली अरे सवरो करूं मैं काम, शाम तेरे पैर दबाऊंगी। वो भैया कह रही है महाराज परीक्षित सवरो करूं मैं काम, बाद तेरे पैर दबाऊंगी। जब काम से फुर्सत मिले बहन तेरो लला खिलाऊंगी। जब काम से फुर्सत मिले बहन तेरो लला खिलाऊंगी। सुनो अरे शाम को रोटी दे दीजो, जैसी रोटी सूखी देव बहन में गुजर चलाऊंगी। भैया रोटी सूखी देव बहन में गुजर चलाऊंगी। बोले अच्छा तुम्हारी इच्छा ये है। बोले हाँ। बोले महाराज सुना मेरी बात, इसका मतलब है ये बीड़ी ये समझ लो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन करके और इस चिड़ियाघर में रहना चाहती है। बिल्कुल नहीं कदाप नहीं। सुना मेरी बात बच्चा दूंगी और ये गला घोट खा जाएगी। राजन तुमको मार गिराएगी। राजा तुमको मार गिराएगी और मुझे भी जहर खिलाएगी।
सुंदर राजा तुमको मार गिराएगी, अरे हमको जहर खवाएगी। लोगों जैसे इतनी बात कही है, बोले ऐसा कुछ नहीं है। आज मैया कहने लगी ठीक है, आज मैया को एक बांस पकड़ा दिया परीक्षित महाराज और अटा पे ठाड़ा कर दिया। बोले जाओ इस पे चील और कागा उड़ाओ। ऐसा ही नहीं, मैया की क्या दशा कर दी परीक्षित महाराज। प्रांशु भैया अरे जय नील को लेगा गयो गजी की साली, जब पकड़े ठाड़ी बोस यटा में ठाड़ी। मैया बोली बेपतिया थोड़े दिन की, ओ बेटा जा काटे से कटी जाइए भाई। और काटे से कटी जाइए, अरे पिता बाटे से बटी जाइए। थोड़े दिन की, ओ बेटा जा काटे से कटी जाइए विपता। आज मैया आटा पे ठाड़ी ठाड़ी कागा को उड़ा रही है। इधर जब इतनी बात कही है, उसी समय मेरे भैया रानी छत पर ठाड़ी है और रोती रोती कह रही है कि हे भगवान, ये किस्मत कहां से कहां आकर के बैठ गई। आज मैया रो रो करके कह रही है छत पर। कि क्या खबर थी मुझे एक बेटा बिना, जीवन मेरा धूलिए निकल जाएगा। क्या खबर थी मुझे एक बेटा बिना। ऐसा ही नहीं, क्या खबर थी मुझे एक बेटा बिना, जीवन मेरा भूले निकल जाएगा। क्या खबर थी मुझे एक बेटा बिना। ऐसा ही नहीं, पहला दुख है तो ये किस्मत कहाँ ले गई।
दूसरा दुख पति की बाह छूट गई। इसी गम में मेरा गम निकल जाएगा, क्या खबर थी मुझे एक बेटा बिना। कह रहे हैं मैया तीसरा दुख ये गोदी खाली पड़ी। तीसरा दुख ये गोदी खाली पड़ी। और चौथा दुख सब कुछ लुट गई। इसी गम में मेरा गम निकल जाएगा, क्या खबर थी मुझे एक बेटा बिना। क्या खबर थी मुझे एक बेटा बिना। आज मेरे भैया रानी मन में सोच रही है, अड्डा पे ठाड़ी ठाड़ी दिन भर तो काग उड़ाती है छत पर खड़े होकर के, और रात में लोगों झोपड़ी डाल करके रहने लगी, और खेत से जो जौ निकलते हैं उन्हें लेकर के आती, उन्हीं से मैया कच्ची घोड़ी रोटी बना करके अपना गुजारा करती है। इधर एक दिन महाराज कहने लगे, मंत्री कहो महाराज। बहुत दिन हो गए, अब शिकार खेलने के लिए नहीं गए। महाराज टाइम तो काफी हो गया। अरे टाइम काफी हो गया, अब तो मुझे भी पता, आज तुम भी चलोगे मेरे साथ। महाराज हाँ, जंगल में चल के क्या करोगे? चल के शिकार के लिए। काय का शिकार? अरे कुछ भी मिल जाए, मार के खाओगे? अरे नहीं, राजा महाराजा को तो काम होता है शिकार खेलना। अच्छा महाराज, चलो महाराज। हाँ महाराज हाँ चल तो रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन महाराज बड़े बड़े आप मारना, छोटे छोटे हम मारेंगे। मतलब बड़े बड़े तुम मारना, छोटे छोटे हम मारेंगे। नहीं महाराज, क्यों? छोटे छोटे हम, बड़े बड़े तुम। बड़े बड़े हम, छोटे छोटे तुम महाराज राजा हो, हम मंत्री हैं। और तुम किस लिए हमारे साथ में चल रहे हो? महाराज हम एक आधो मत धीरे से। तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तुम हमारी रखवाली के लिए चल रहे हो। तुम मारोगे महाराज? तुम्हें मारना पड़ेगा। चलो महाराज देखेंगे। हैं? चलो चलते हैं। भाग मत जाना रास्ते में से। और महाराज अगर को मर गए तो तुम्हारे कपड़ा घर पहुंचाए थे। महाराज फिर अब करवा चौथ आ रही फिर। अरे तो तुमने भी बात न्यारी कर दी है। चलो महाराज, अगर मर जाएंगे तो तुम्हारे पीछे मर जाएंगे। चलो चलते हैं। कोई बात ना, करवा चौथ तो कोई ना कोई खाई ही है तुम्हारी। चलो महाराज। परीक्षित महाराज ऐसा ही महाराज चले। अरे चलो है तपधारी करके घोड़ा की सवारी।
भूपी गौ चकराई करके घोड़ा की ये सवारी चलो है। मेरे भैया आगे बढ़ करके चले, कुछ तो हाथ नहीं लगा, और जब कुछ हाथ नहीं लगा परीक्षित महाराज, तो महाराज देख रहे शाम हो गई। ये लोगों जब शाम हो गई तो मंत्री से कहा, ओए मंत्री सुना मेरी बात, बोलो। देखो अब शाम हो गई। हाँ चलो महाराज घरे चल रहे। घरे? हाँ, रात होने वाली है। चलो ठीक है, शाम भी हो गई, चलो अब घर पे आए। अब दरवाजा खटखटाने लगे, रानी रानी। अरे रानी के साथ का महल की दासियां भी सो गई। ओए! अब महाराज दरवाजे पे खड़े और रानी तो महाराज सोई गई। महाराज हमें लगा दिन ने आज नींद वाली गोली डाल ली खाना। अब रानी जो थी वो तो सुख नींद में सो गई। परीक्षित महाराज अब महाराज दरवाजे उठाड़े, रानी ओए! क्या महल की दासियां भी सो गई रानी के साथ में? अब जैसे ही महाराज ने दरवाजा खटखटाया तब तक बड़ी वाली रानी सुनीति का ध्यान आ गया।